अरे ओ रावणो, देखो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। प्रशासन 1 2 3। ओहो, मतलब तुमने सॉल्व कर लिया। तो बड़े यार स्मार्ट बच्चे हैं। ठीक है बच्चों, शुरुआत करते हैं फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। इसमें अपने पास में Z1 नंबर दिया हुआ था और Z2 नंबर। तो दो चीजें गिवन है, एक तो मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू 1 और एक मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू 1। ठीक है, इसे तो रख लिया हमने। और दिया हुआ है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। आपको याद होगा मैंने एक प्रूफ करवाया था और उसके थ्रू बोला था कि रियल पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2 भी लिख सकता हूं मैं इसे, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। और अगर इतना लिख लिया किसी नंबर का रियल पार्ट 0, तो वो नंबर कैसा होता है, प्योरली इमेजिनरी होता है। कैसा होता है, प्योरली इमेजिनरी होता है। तो मैंने इसे लिख लिया था कुछ आइटा मल्टीपल, है ना बच्चों। तो मैंने इसे कुछ लिख लिया आइटा टाइम्स कैपिटल बी, वेयर दिस बी इज सम रियल नंबर। ठीक है, तो ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। पीछे लिखा भी था कि अगर रियल पार्ट किसी नंबर का 0 हो जाए तो ऑब्वियसली बात है वो नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो ठीक है, हमने इतना लिख लिया। अब इन दोनों की वैल्यूज लिखी तो यहां से मुझे मिला Z1 इक्वल टू आइटा टाइम्स बी एंड दिस इनटू Z2। Z1 Z2 की वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो यहां से मुझे मिला a प्लस आयोटा b एंड दिस इज इक्वल टू आयोटा b टाइम्स दिस इज c प्लस आयोटा d एंड दिस implies that a plus iota b, this is equal to iota times b c minus bd। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते तो उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स सेम होते। तो इक्वेट करते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, तो मुझे मिल गया a इज इक्वल टू माइनस बी डी और मुझे मिल गया c इज इक्वल टू माइनस, एक सेकेंड, b इज इक्वल टू माइनस बी डी बी सी, राइट। ये फॉर्म लगी तो क्या मिला, a इक्वल टू माइनस बी डी और b इक्वल टू माइनस बी, राइट। अब आपको, हाँ, प्लस बीसी। अब आपको करना क्या है कि ये W1 और W2 नंबर दिए हुए इनके मैग्नीट्यूड को डिस्कस करना है। ठीक है, तो इनके मैग्नीट्यूड को डिस्कस करते हैं। थोड़ा बहुत चीजें मतलब हमें आइडिया लग भी चुका है। वो कैसे, देखो कि अगर मैं बोलता हूं दिस इज मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 1, तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो अपने पास वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो कितनी आ गई, 1 आ गई। और a की वैल्यू कितनी मेरे पास है, दिस इज माइनस बी डी, तो उसका होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, दैट वैल्यू भी कितना होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एंड दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब तुम्हें पता है कि मॉड ऑफ Z2 भी 1 है, तो मॉड ऑफ Z2 किसके इक्वल आएगा, मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू 1। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इधर से मुझे मिल रहा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1, और अगर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1 तो इस बात का मतलब बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। तो अब मुझे आइडिया प्रॉपर मिल चुका है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर a है वो किसके इक्वल आ गया बेटा, दिस इज इक्वल टू माइनस डी और b इज इक्वल टू प्लस सी। तो दो सिचुएशंस बन सकती हैं, और दूसरी क्या सिचुएशन बन सकती है, दिस इज a इज इक्वल टू प्लस डी और b इज इक्वल टू माइनस सी। ऐसा मैंने क्यों कहा, बिकॉज बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वेशन दी हुई, तो इससे दो सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं, +1 या -1, और मैं इस इक्वेशन में दोनों वैल्यूज प्लेस कर रहा हूं। आई थिंक सबको समझ में आ रहा हूं, राइट। इतना लिखने के बाद में a की वैल्यू और b की वैल्यू और c की वैल्यू और d की वैल्यू के बीच में मुझे रिलेशन मिल चुका है। अब अगर मुझे मॉड ऑफ W1 निकालना है तो मुझे कितना वैल्यू मिल जाएगा, दिस इज मॉड ऑफ a प्लस आइटा c, सो दैट वैल्यू इज रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, राइट। अब जो c का वैल्यू है वो माइनस b के इक्वल है, तो कितना आ गया, रूट a स्क्वायर प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। और बच्चों ये तो कुछ नहीं यार, ये तो मॉड ऑफ Z1 के इक्वल आ गया, आया कि नहीं आया। और मॉड ऑफ Z1 किसके इक्वल दिया हुआ है,
1 के इक्वल दिया हुआ, ये भी डायरेक्ट हो गया। सिमिलरली अगर मैं W2 की बात करता हूं तो ये मुझे मिल जाएगा B प्लस आइटा डी, इसका मॉड, ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, B प्लस आइटा डी इट्स मॉड, दैट इज इक्वल टू रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब बी का वैल्यू किसके इक्वल है, फिर से माइनस सी के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे फिर बी का वैल्यू रख लेता हूं, तो मुझे कितना मिल जाएगा, माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, दिस इज मॉड ऑफ Z2 एंड दैट वैल्यू इज आल्सो गिवन एज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मॉड, सॉरी रूट, वो किसके इक्वल था, मॉड ऑफ Z2 के इक्वल। मॉड ऑफ W1 और मॉड ऑफ W2 दोनों की वैल्यू 1 आ चुकी, तो दो ऑप्शंस तो करेक्ट हो चुके, कौन से, पहला और दूसरा, राइट। अब मुझे चलना है बच्चों थर्ड ऑप्शन की तरफ। अब थर्ड ऑप्शन को थोड़ा देखते हैं, आपको जो गिवन किया हुआ है उन सारी चीजों को लेते हुए चल रहा हूं। तो थर्ड ऑप्शन में W1 इंटू W2 कॉन्जुगेट की बात हो रही है। W1 नंबर था कितना, A प्लस आइटा C, W2 कॉन्जुगेट हो जाएगा B माइनस आयोटा D, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, कितना वैल्यू मुझे मिल गया, दिस इज AB प्लस CD, राइट, और दिस प्लस आयोटा टाइम्स दैट इज BC माइनस AD, ये फॉर्म मुझे मिल गया। अब AB प्लस CD के बारे में कुछ कहना है, बोलो सर, कह सकते हैं कि इन दोनों में से कोई एक रिलेशन उठा लेते हैं। मैंने कौन सा उठा लिया, सेकंड वाला उठा लिया। अगर मैं सेकंड रिलेशन यहाँ पे पुट करता हूं, इसमें ए बी सेम छोड़ दिया, सी और डी को चेंज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ए बी, तो सी का वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस बी के इक्वल है, और डी का वैल्यू किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 0 आ जाएगी, एंड दिस प्लस आइटा टाइम्स बी सी माइनस ए डी, ये फॉर्म मुझे मिल गया, राइट। तो ये नंबर कैसा है, दिस इज प्योरली इमेजिनरी। अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो इस बात का मतलब रियल पार्ट ऑफ W1 इंटू W2 कॉन्जुगेट मेरे पास कितना आएगा, 0 आएगा। इसलिए कौन सा और ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस प्रॉब्लम के 3 ऑप्शंस करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। समझ में आया कैसे सॉल्व करना, तो मैंने इसका प्रॉपर प्रूफ किया। अब ऑल्टरनेट तरीका कि अगर आपको सिर्फ वैल्यूज प्लेस करनी जो इन गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, तो उसे कैसे करें, ठीक है। तो ये हिट एंड ट्रायल होता है बेटा, जो मैं अगला तरीका तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है, और करके लिखना है कम कैलकुलेशन के साथ, राइट। तो हमें दिया हुआ था मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 1 एंड दिया हुआ था मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू 1, और आपको दिया हुआ है इसके अलावा मॉड ऑफ Z1, सॉरी, रियल पार्ट ऑफ Z1 into Z2 conjugate, this is equal to 0। तो हम ऐसे दो नंबर्स उठा लेते हैं जिनके रियल पार्ट का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जा रहा है, 0 के इक्वल। तो मैंने बोला ऐसे दो नंबर्स उठा लेते हैं, तो Z1 ले लिया कितना, 1, Z2 क्या ले लिया, आयोटा। कोई परेशानी वाली बात है, बताओ बच्चों, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है ना। तो ये मैंने अज्यूम किया, लेट किया, Z1 कितना 1, Z2 कितना आयोटा। अगर मैं Z1 1 लेता हूं तो 1 का मॉड तो 1 होता ही है, कंडीशन सेटिस्फाइड। Z2 आयोटा लेता हूं तो आयोटा का मॉड भी 1 ही होता है, कंडीशन सेटिस्फाइड। आयोटा बोलने का मतलब कितना, 0 प्लस 1 इंटू आयोटा, तो उसका मॉड कितना आएगा, रूट 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वो भी कितना है बच्चों, 1 है। तो ये भी अपने पास 1 आ रहा है। अब रियल पार्ट की बात की जाए, Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, तो Z1 1 है, Z2 कॉन्जुगेट आइटा का कॉन्जुगेट कितना आ गया, माइनस आइटा आ गया। ऑब्वियसली बात है, ये इमेजिनरी नंबर है, इसका रियल पार्ट कितना होगा, 0 होगा। कंडीशन ऑल सेटिस्फाइड, इसीलिए मैंने दो नंबर्स क्या क्या लिए, 1 और आइटा, राइट। अब इन नंबर्स के हिसाब से Z1 दिया हुआ था आपके इसमें जो पेपर है, मतलब जो क्वेश्चन है उसमें Z1 कितना दिया था, A प्लस आयोटा B दिया था, उसका वैल्यू आपने 1 लिया, तो ऑब्वियसली यहां से A का वैल्यू 1 आ गया और B का वैल्यू 0 आ गया। Z2 कितना दिया था, C प्लस आइटा D दिया था, उसका वैल्यू कितना लिया मैंने, आइटा लिया। सो दिस इंप्लाइज C का वैल्यू 0 आ गया और D का वैल्यू 1 आ गया। कितना गिरा हुआ क्वेश्चन बन गया, देख रहे हो। तो अगर मुझे मॉड ऑफ W निकालना है, W1 निकालना है, जिसकी वैल्यू है मॉड ऑफ A प्लस आइटा C के इक्वल,
तो ए का वैल्यू तो 1 है और सी का वैल्यू 0 है, तो कितना आ गया मॉड ऑफ 1, और जिसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। पहला ऑप्शन करेक्ट। दूसरे ऑप्शन पे देखा मॉड ऑफ W2, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ B प्लस आइटा D, जिसमें B का वैल्यू कितना है 0 और D का वैल्यू कितना है 1, तो ये कितना आ गया मॉड ऑफ आइटा, और उसकी मैग्नीट्यूड भी कितनी होती है 1 होती है। अब अगली कहानी आ गई कि अगर मैं W1 इंटू W2 कॉन्जुगेट की रियल पार्ट की बात करता हूं, तो W1 इंटू W2 कॉन्जुगेट, तो W1 कितना मेरे पास बन रहा है A प्लस आइटा C, उसका वैल्यू आ रहा था 1, W2 कॉन्जुगेट कितना बन रहा था आयोटा कॉन्जुगेट, ये भाई साहब रियल पार्ट ऑफ माइनस आयोटा आ गया, और इसका रियल पार्ट कितना है 0, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ऐसे तो ये सिर्फ आई थिंक हाफ मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, है ना बच्चों। बट अभी जब हम सीख रहे हैं तो उस मोमेंट पे हमें प्रॉपर मेथड पे चलना चाहिए, राइट। और अगर हमें एग्जाम में करना है, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, तो आप ये रैंडमली चीजें पिक करके ऑप्शंस को सेटिस्फाई कर, राइट। आया समझ में, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी मॉड की प्रॉपर्टीज और उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स।